क्या हाल है सब लोग। मोक्षमय चैनल आपका स्वागत है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में हैं, आपको अपनी स्थिति खुद बदलनी होगी। जैसे उबलते पानी में आप परछाई नहीं देख सकते, ठीक वैसे ही दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ एक किताब या धार्मिक ग्रंथ नहीं है। यह एक दिव्य ज्ञान है जो इस दुनिया में रहने वाले हर किसी के लिए फायदेमंद है। यह हमें सिखाती है कि अपने सपनों को कैसे हकीकत में बदलें। फैसले लेने के कई तरीके होते हैं और इसके पीछे और भी बहुत कुछ होता है। भगवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, ये तो हर किसी को पढ़नी चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय या उम्र के हों, ताकि वो अपनी जिंदगी में खुशी, शांति, दौलत, अच्छी सेहत और सफलता हासिल कर सकें। अपने परिवार और रिश्तों में कड़वाहट को दूर करके वो उन कनेक्शंस में मिठास और प्यार ला सकते हैं। दोस्त, श्रीमद् भागवत गीता। तो आज के वीडियो में हम भगवत गीता के 111 सबसे महत्वपूर्ण विचारों के बारे में बात करेंगे। इन्हें समझकर आपको भगवत गीता का एक स्पष्ट और संक्षिप्त मतलब समझ में आएगा। इसमें भगवान कृष्ण खुद समझाते हैं, जिसे भी कोई अपने जीवन में अपनाता है, मैं उन्हें अपनी श्रद्धा और प्यार से आशीर्वाद देता हूं। तो दोस्तों, चलो हम सच में भगवत गीता की गहरी समझ हासिल करने की कोशिश करें और इसके उपदेशों को अपनी जिंदगी में शामिल करें। अगर तुम भगवान कृष्ण के आशीर्वाद और इस दिव्य ज्ञान के सकारात्मक प्रभावों का अनुभव करना चाहते हो, तो हर सुबह उठने के बाद और हर रात सोने से पहले इसे जरूर सुनना। अगर आप भगवत गीता के इन विचारों को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो थोड़ी देर के लिए हेडफोन लगाइए, आंखें बंद कीजिए और सारे 111 विचारों को धीरे धीरे सुनिए। तो चलो साथियों, मिलकर अपनी जिंदगी को सफल बनाते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, याद रखो कि हर जीव में एक अदृश्य हिस्सा होता है, मन। तुम इसे नहीं देख सकते, लेकिन यह सबसे शक्तिशाली हिस्सा है और इसका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। आत्मा एक रथ के मालिक की तरह है जो उसमें बैठा है, जबकि मन उस रथ का सारथी है जो शरीर है। मन ही उन इंद्रियों को जंगली घोड़ों की तरह चलाता है और उन्हें भटकाने में लगा रहता है। युवावस्था की हलचल में मन बेचैन हो जाता है और इंसान को यह विश्वास दिलाता है कि वह सब कुछ कर सकता है। जब शरीर की दिए में जवानी का तेल खत्म हो जाता है और अंधेरा छा जाता है, तो लोग घबराने लगते हैं, जैसे मैं बीमार हूं, मैं खुश नहीं हूं, मैं मर रहा हूं, कोई मेरी मदद करो। वो रोने का नाटक करने भी लगते हैं। अरे अर्जुन, वो एकमात्र चालाक जो लोगों को मैं के अहंकार में मदहोश करता है, वो है मन। यह अटैचमेंट का जाल बुनता है और लोगों की इच्छाओं के साथ खेलता है ताकि उन्हें कंट्रोल कर सके। ये मन तो शरीर के प्रति भी अटैचमेंट बना देता है। खुशी में वो खुशी के गाने गाता है और दुख में वो उदासी से भरे गीत गुनगुनाता है। उसे अपनी परेशानियां दूसरों के साथ बांटने में खुशी मिलती है। अरे पार्थ, किसी इंसान के लिए अपने मन पर नियंत्रण पाना और अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है। तब सर्वोच्च आत्मा की रोशनी हमारे अंदर साफ साफ दिखाई देगी। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा सलाहकार कौन है, क्योंकि दुर्योधन ने शकुनी की सलाह ली, जबकि अर्जुन ने एक अद्भुत जिंदगी जीने के लिए भगवान कृष्ण से मार्गदर्शन मांगा। अगर कोई आपकी आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचाता है, चाहे आप उनसे कितना भी प्यार करें, वो रिश्ता आखिरकार टूट जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूर रहो जो सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हें इस्तेमाल करते हैं। इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज है मतलब। एक बार जब वो चला गया तो सबसे मजबूत रिश्ते भी बेकार हो जाते हैं। कोई भी इंसान तुम्हें धोखा दे सकता है। बुरे लोगों के लिए कभी भी अच्छा मत करो। चाहे तुम बिच्छू से कितना भी प्यार करो, वो तुम्हें जरूर डंकेगा। जब तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है, तो दूसरों पर भरोसा क्यों करते हो?
अगर तुम्हें जिंदगी में शांति चाहिए तो पहले अपने मन को शांति दो। इतना चिंता करना बंद करो और लोग तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं उन्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा परखा जाता है। जिंदगी में कोई गारंटी नहीं है, फिर भी तुम यहां लोगों से इतना उम्मीद लगाए बैठे हो। कभी कभी बाहर से शांत दिखने के लिए अंदर से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। जो खो गया उस पर मत सोचो और जो है उसे मत बिगाड़ो। सबसे मजबूत लोहे भी टूट सकते हैं। अगर तुम झूठों का एक ढेर इकट्ठा करोगे तो सच का टूटना तय है। अगर तुम जिद्दी हो तो जिद्दी रहो, क्योंकि आत्मसम्मान से ज्यादा कुछ भी जरूरी नहीं है। जो लोग अंदर से मर चुके होते हैं वो अक्सर दूसरों को जीना सिखाते हैं। तुम्हें खुद पर विश्वास करना चाहिए। जिंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। किताबें और माता पिता हैं। एक बेटे को उसके पिता ने डांटा, एक छात्र को उसके शिक्षक ने फटकारा और एक सुनार ने सोने को पीटा। सब खूबसूरत गहनों में बदल गए। जिंदगी साइकिल चलाने की तरह है। आपको संतुलन बनाए रखने के लिए चलते रहना पड़ता है। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, कभी कभी खुद को ही मनाना बेहतर होता है, क्योंकि हर जिद खुशी नहीं लाती। इस दुनिया में कोई भी सच में किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई सिर्फ हमारा है, लेकिन जब वक्त आता है तो वो भी हमारा नहीं रहता। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति किसी को गिरा नहीं सकता। जिन्हें तुम अपना समय देते हो वो उसकी कदर नहीं करते, और जिनकी तुम कदर करते हो उनके पास तुम्हारे लिए समय नहीं होता। जिंदगी में गलत लोग भी तुम्हें सही सबक सिखा सकते हैं। कभी भी उन लोगों को मत भूलना जो शुरुआत से तुम्हारे साथ थे। तुम पैसे से लगभग कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन हर किसी पे भरोसा करो। लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी अपने ही दांत अपनी जीभ को काट लेते हैं। जो लोग दूसरों की सफलता देखकर जलते हैं उनके लिए कोई इलाज नहीं है। कुछ गलतियों को माफ करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। पैसे की भी यही हालत है। जो हो चुका है उसकी तरफ मत देखो, नहीं तो जो आने वाला है वो भी खो दोगे। ये जरूरी नहीं है कि तुम्हारा शरीर खूबसूरत हो, लेकिन तुम्हारे शब्द जरूर खूबसूरत होने चाहिए, क्योंकि लोग चेहरों को भूल जाते हैं लेकिन शब्द कभी नहीं भूलते। लोग हमेशा अपनी उदासी की शिकायत करते हैं, यहां तक कि खुशी भी दरवाजे पर आकर चली जाती है। अकेले रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। इतना सक्षम बनो कि कोई तुमसे कभी ना कह सके तुम मेरे बिना क्या करोगे। चुनौतियां तब तक नहीं आती जब तक हम तैयार नहीं होते। हर नई शुरुआत थोड़ी डरावनी हो सकती है, लेकिन याद रखो, सफलता चुनौतियों का सामना करने के बाद ही मिलती है। हर किसी की अपनी कहानी होती है जो उनके इरादों पर निर्भर करती है। कुछ लोग पक्षियों के लिए बंदूक रखते हैं, जबकि दूसरे बस पानी रखते हैं। कोई भी बिना किसी और के सच में नहीं मरता। हर किसी का जीने का अपना तरीका होता है। कभी भी यह मत सोचो कि कोई खास है, क्योंकि वहीं से सारी समस्याएं शुरू होती हैं। किसी फैसले में जल्दी करने और बाद में पछताने के बजाय एक पल लो, धैर्य रखो। जो सच में तुम्हारा है वो कभी किसी और का नहीं होगा। यही सही तरीका है। जगहें और लोग बदलने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छे समय जरूर आते हैं उन पर जो दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते। जब जिंदगी दांव पर होती है तो चीजें दो गुनी तेजी से चलती हैं। कभी कभी आपको उन लोगों के साथ बैठना चाहिए जो जिंदगी में असफल हुए हैं। मैंने समय को नजदीक से देखा है और ये सबसे अच्छे लोगों को भी बदल देता है। जिंदगी में कुछ ख्वाब होते हैं जिन्हें हम बहुत चाहते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते। यही है दुनिया दोस्त। यहां बातें नहीं, पैसे की बात होती है। जब भी तुम्हारी हिम्मत ऊंची उड़ान भरने लगे, याद रखना कि कोई ना कोई तुम्हारे पंखों को काटने की कोशिश करेगा। जो चीजें तुमने ध्यान से संभाली हैं और जो सबक तुमने सीखे हैं वो एक दिन तुम्हारे काम आएंगे। अगर तुम किसी इंसान की परख करना चाहते हो तो बस थोड़ा इंतजार करो और देखो। भगवान कृष्ण कहते हैं
कि अगर कोई तुम्हारे बिना खुश है तो उसे ऐसे ही रहने दो। उनके पीछे भागकर अपनी इज्जत मत खो। सच हमेशा उन लोगों में होता है जो चुप रहते हैं। जो झूठ बोलते हैं वही सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। उनके साथ रहो जो मुश्किल में है, लेकिन बुरी नीयत रखने वालों से दूरी बनाना बेहतर है। जिंदगी छोटी नहीं है, लोग बस इसे जीना देर से शुरू करते हैं। जब तक तुम चीजें समझ पाते हो, अक्सर पीछे लौटना बहुत देर हो जाता है। ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहना चाहिए। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम अपनी चोट किसी से साझा नहीं कर पाते। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनकी कमियों को नहीं देखते, और जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम उनकी अच्छाइयों को नहीं देख पाते। उम्मीद सच में दर्द देती है, लेकिन किसी वजह से हम लोगों से उम्मीदें रखते हैं। किसी को परवाह नहीं लगती, लेकिन भगवान को है। आमतौर पर वो लोग जो दूसरों को खुश रखने की कोशिश करते हैं, उनका दिल टूट जाता है। बस इस पर थोड़ा सोचो। लोग कितने अजीब होते हैं। वे शब्दों से जुड़ जाते हैं और इंसान को भूल जाते हैं। रोने से दर्द कम नहीं होता, लेकिन इससे दिल को थोड़ी शांति मिल जाती है। हक, चरित्र और इज्जत के मामले में थोड़ा गर्व होना जरूरी है। जब जिंदगी की राह सही दिशा में होती है, कुछ समय तक दर्द सहने के बाद इंसान चुप हो जाता है। वो किसी से शिकायत करना बंद कर देता है और न ही किसी से कुछ उम्मीद करता है। जब भरोसा बनता है तो अजनबी भी परिवार की तरह लगते हैं, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। आज की कड़वी सच्चाई ये है कि लोग सिर्फ पैसों वाले लोगों की ही कदर करते हैं, चाहे उनका कैरेक्टर कैसा भी हो। भगवान में कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया से कुछ भी उम्मीद मत करना। मैंने उन रास्तों पर अकेले चला हूं जहां मेरे साथ कोई नहीं था। कभी कभी किसी का हाथ थामना ही काफी नहीं होता। असली बात तो उस हाथ को मजबूती से थामे रखना है। जिंदगी में सबको उतनी ही जगह दो जितनी वो तुम्हें देते हैं, वरना तुम खुद को चोट पहुंचा लोगे या वो तुम्हें रुला देंगे। हर कोई चाहता है कि लोग उनकी तारीफ करें, लेकिन ये ख्वाहिश सिर्फ आपकी अंतिम यात्रा के दिन पूरी होती है। किसी ने पूछा, उम्र और जिंदगी में क्या फर्क है? मैंने कहा, उम्र वो है जो आप अपने करीबियों के बिना बिताते हैं, और जिंदगी वो है जो आप उनके साथ बिताते हैं। रिश्ते टूटने के लिए गलतियों की जरूरत नहीं होती। जैसे ही स्वार्थ पूरा होता है, रिश्ता अपने आप टूट जाता है। जिंदगी में सबसे मुश्किल बात है लोगों को पहचानना। अगर आप सिर्फ रिश्ते को बचाने के लिए खुद को तोड़ते हैं तो लोग आपको गलत समझेंगे। जब कोई दूसरों द्वारा धोखा खाता है तो वो जवाब देते हैं, लेकिन जब ये करीबियों से होता है तो वो चुप रहते हैं। तुम्हें ऐसे दोस्तों से दूर रहना चाहिए जो तुम्हारे सामने मीठी बातें करते हैं लेकिन पीछे से तुम्हें नुकसान पहुंचाते हैं। बस वही लोग जो बदला लेने की बजाय बदलाव के बारे में सोचते हैं, वो ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। जब किसी इंसान के इरादे और सोच अच्छे होते हैं तो भगवान उनकी मदद का रास्ता निकाल लेते हैं। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, शिकायत करने से बेहतर है कि हम आभारी रहें। जिसके सामने आपकी बातें की कोई कीमत नहीं, उसके सामने चुप रहना ही अच्छा है। कुछ लोग खाने के इतने दीवाने होते हैं कि वो दूसरों की खुशियों को भी खा जाते हैं। सबसे गरीब वो होता है जिसकी खुशी दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती है। अगर तुम गरीब हो तो कोई तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं देगा। अगर तुम मेहनत करते हो तो सब हंसेंगे, लेकिन जब तुम सफल हो जाओगे तो सब जलेंगे। चुप रहो, लेकिन अपनी आंखें खोल कर रखो। सभी की इज्जत करो, लेकिन अपनी इज्जत कभी मत गिरने दो। हमेशा ईमानदारी के साथ बगावत करो। जो लोग टूट कर भी मुस्कुरा सकते हैं, उन्हें हरा पाना मुश्किल होता है। इज्जत, शोहरत और दुआएं खरीदने से नहीं मिलती, इन्हें अपने कामों से हासिल करना पड़ता है। जिंदगी उन लोगों की परीक्षा लेती है जो हर मोड़ पर संभल कर चलते हैं। किस्मत भी कमाल कर सकती है, लेकिन अगर आप सतर्क नहीं हैं तो यह पलट भी सकती है।
अपनी जिंदगी इस तरह जियो कि अगर कोई तुम्हारे बारे में बुरा बोले तो कोई भी उस पर विश्वास न करे। कम रिश्ते बनाओ लेकिन उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि अक्सर लोग कुछ बेहतरीन चीजें खो देते हैं बेहतर की तलाश में। जो मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा होता है वही असली दोस्त है जिसे पकड़ कर रखना चाहिए। जो लोग तुम्हें मुश्किल वक्त में छोड़ देते हैं वही तुम्हें सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। जैसे तुम पैसे की कदर करते हो वैसे ही अच्छे और सच्चे लोगों की भी कदर करो, क्योंकि पैसे मिलना आसान है लेकिन अच्छे लोग मिलना मुश्किल है। एक फैसला कुछ चीजें बदल सकता है लेकिन एक मजबूत इरादा सब कुछ बदल सकता है। जो रिश्ते सच में गहरे होते हैं वो अपनी नजदीकी का शोर नहीं मचाते। आपके आसपास की भीड़ में आप में कोई ना कोई दिलचस्पी होती है। जिस दिन वो दिलचस्पी खत्म हो जाती है तब यहां किसी को किसी की परवाह नहीं है। सब कुछ खुद के फायदे के लिए है। यह दुनिया स्वार्थ पर चलती है और सभी रिश्ते बस इस पर आधारित हैं कि लोग उनसे क्या हासिल कर सकते हैं। जैसे मिट्टी में नमी पेड़ की जड़ों को थामे रखती है, वैसे ही शब्दों की मिठास इंसानी रिश्तों को जोड़े रखती है। लोगों पर भरोसा करो लेकिन सिर्फ उन पर निर्भर मत रहो। जिनसे तुम्हारी दर्द की बात समझ में नहीं आती उन पर शिकायत करना बेकार है। हर किसी की दो कहानियां होती हैं, एक जो वो सबको बताते हैं और दूसरी जो वो अपने पास रखते हैं। लोग हमेशा उस छुपे हुए हिस्से को खोने से डरते हैं। जब हम दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हैं और अपने बारे में कम, तब तनाव, डिप्रेशन और बेचैनी हमें घेर लेती है। जब मुश्किल समय आता है तो लोग अक्सर अकेला महसूस करते हैं, लेकिन उसी मुश्किल समय में हम मजबूत बनना सीखते हैं। खोखले वादे आपको मार नहीं सकते। रिश्तों को सिर्फ समय ही नहीं बल्कि समझ भी चाहिए। अगर कोई तुम्हें चुप कराने वाला नहीं है तो हालात तुम्हें मुस्कुराना सिखाते हैं। तुम्हारी सफलता के पीछे सबसे बड़ा सहारा कोई और नहीं बल्कि वो मुश्किल समय हैं जो तुमने झेले हैं। टहनी काट दो, है ना? जो तुमने खो दिया है उसमें मत उलझो, और जो तुम्हारे पास है उसे मत बर्बाद करो। लोग तब तक समझते नहीं जब तक कि उनके अपने उन्हें गिरा नहीं देते। हर कोई तुम्हें समझ नहीं सकता और तुम हर किसी को अपनी बात नहीं समझा सकते। सिर्फ उनके सामने रो जो तुम्हारी आंखों के आंसुओं का दर्द महसूस कर सकते हैं। गुस्सा और तूफान लगभग एक जैसे होते हैं। जब तक आप शांत नहीं होते तब तक आपको एहसास नहीं होता कि कितना नुकसान हो गया। कुछ लोग आपको बस इसलिए नापसंद करने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्चाई उन्हें कड़वी लगती है। अगर आप सच कहने का हुनर रखते हैं तो आपको अकेले चलने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। आपको हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपको अपने दिमाग में रखते हैं, दिल में नहीं। जो लोग आपको दुख में देखकर रोते हैं वो कभी आपको दुख नहीं पहुंचा सकते। समय वो पैमाना है जो दिखाता है कि मुश्किल समय में कौन सच में आपके लिए मायने रखता है। गरीब लोग भूख से मरते हैं जबकि अमीर लोग मजे के लिए। अगर कोई अंधा इंसान देखने लगे तो सबसे पहले वो अपनी छड़ी फेंक देता है जो हमेशा उसके साथ होती है। यहां तक कि रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब उनके पास कोई अपना होता है। अगर लोग स्वार्थी हैं, तुम्हारा नाम और पहचान छोटी हो सकती है लेकिन उन्हें खुद पर खड़ा होना चाहिए। कुछ बदलाव मुश्किल हो सकते हैं लेकिन वो वाकई में जरूरी है। क्या तुमने कभी देखा है कि जो लोग ज्यादा बात नहीं करते वो अपने पसंदीदा लोगों के आसपास ज्यादा बात करने लगते हैं? अगर जिंदगी में ऐसा नजरिया बनाओ कि चीजों को जैसे हैं वैसे ही समझाओ। जिंदगी में कोई गारंटी नहीं है और मौत तो पूरी गारंटी के साथ आती है। जो आज नियम बनाता है और काम करवाता है वो आखिरकार सफल होगा। लोग अक्सर महान बनने की कोशिश में इस कदर फंस जाते हैं कि अपनी इंसानियत को भूल जाते हैं। पैसे की असली कीमत तब समझ में आती है जब आपको खुद कमाना पड़ता है। जल्दी दिया गया विश्वास और बिना मेहनत के बनी उम्मीद
अक्सर निराशा की ओर ले जाती है। जीत। अगर लोग आपकी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं तो घबराइए मत, क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करते हैं जो सच में मायने रखते हैं। अगर कोई आपकी उम्मीदों पर खरा उतर रहा है तो सुनिश्चित करें कि आप भी उनके लिए ऐसा ही करें, क्योंकि लोग सिर्फ उन्हीं में उम्मीद रखते हैं जिनसे वो सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। खामोशी सम्मान का मतलब हो सकती है, लेकिन कुछ लोग इसे कमजोरी समझते हैं। बस धैर्य रखो, ये मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा और तुम्हारा मजाक उड़ाने वाले लोगों के चेहरे भी मिट जाएंगे। हर कोई गलती करता है और ये बिल्कुल सामान्य है, लेकिन दूसरों के साथ गलत मत करो। जिंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता तब मिलती है जब हम हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ज्यादा देर मत करो, वरना तुम्हारे सपने बस सपने रह जाएंगे। एक इंसान की बुद्धिमानी उनके चेहरे या कपड़ों से नहीं झलकती, बल्कि उनके आदतों और बातचीत के तरीके से होती है। अपनी जिंदगी से कभी नाखुश मत हो। तुम नहीं जानते, तुम्हारी जिंदगी किसी और का सपना हो सकती है। भगवत गीता में तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारे काम हैं, न कि नतीजे। तो बस अपने काम पर ध्यान दो। दूसरे शब्दों में, बस अपने काम पर ध्यान लगाओ और मेहनत करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि लगातार अपनी इच्छाओं और चाहतों में खोए रहना ही सारे मानव दुखों की जड़ है। अगर वो इससे मुक्त होकर अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, तभी उनकी जिंदगी खुशहाल होगी। भरोसा रखो कि जो तुम्हारे साथ हुआ वो सबसे अच्छा था। जो अब हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो आने वाला है वो भी अच्छा होगा। जिंदगी सिर्फ अतीत के बारे में नहीं है। प्रैक्टिस से सब कुछ कंट्रोल किया जा सकता है। असली बात यह है कि जो चीज किसी को खुद के लिए अच्छी नहीं लगती, उसे दूसरों पर भी नहीं थोपना चाहिए। इंसान अपने विश्वासों से बनता है। वो वही बनता है जो वो मानता है। मुझे किसी से ज्यादा या कम प्यार नहीं है, लेकिन जब कोई मेरे लिए दिल से समर्पित होता है तो मैं हमेशा उनकी मदद करने के लिए तैयार रहता हूं जब उन्हें जरूरत होती है। जो इंसान अपने काम के फल की इच्छा छोड़ देता है और बस काम करने पर ध्यान देता है, वो जिंदगी में जरूर सफल होता है। कोई भी जन्म से महान नहीं होता, उनकी क्रियाएं ही उन्हें महान बनाती है। यह मत सोचो कि कौन पास है या दूर, बड़ा है या छोटा। ये समझो कि सब तुम्हारे हैं और तुम सबके हो। इसलिए सबसे प्यार करो और सभी के लिए अच्छा करने की कोशिश करो। किसी को जो शक है, बस तुम जो कर रहे हो उस पर भरोसा करो, या फिर वही करो जो तुम पर विश्वास करते हो। जिनका मन नहीं संभलता, उनका मन दुश्मन की तरह काम करता है। अपने जरूरी काम पूरे करो, क्योंकि खुद पर काम करना कुछ न करने से बेहतर है। ये दुनिया मेरी है, मैं इसका ख्याल रखता हूं और मैं ही इसे बिगाड़ता भी हूं। नरक के 3 रास्ते हैं: इच्छा, गुस्सा और लालच। लगातार कोशिश करने से एक बेचैन मन को काबू में किया जा सकता है। जो पैदा होता है उसके लिए मरना उतना ही असली है जितना कि जो मर चुका है। तुम्हें बिना किसी लालच के काम करना चाहिए। जब तुम अपने काम का मजा लेने लगते हो, तभी तुम संतोष पाते हो। जो इंसान सभी इच्छाओं को छोड़ देता है, जो मेरे और मेरे की चाहत से मुक्त हो जाता है, वही असली शांति पाता है। मैं सभी जीवों के दिलों में बसता हूं। कोई भी जन्म से महान नहीं होता, उसके काम ही उसे महान बनाते हैं। सच्चा काम वो है जो बिना किसी पुरस्कार की चाह के किया जाए। जब एक इंसान की जरूरतें बदलती हैं तो उसकी बातें भी बदल जाती हैं। चुप रहना सबसे अच्छा जवाब है, और माफ करना सबसे बड़ा सजा है। कोई भी अपने कामों के नतीजों से बच नहीं सकता। आपको अपने कर्मों के परिणाम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अच्छे काम करो ताकि अच्छे नतीजे मिले। खुशी में ज्यादा बहकना मत। जो होना है वो होगा, और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं वो ज्यादा चिंता नहीं करते। किसी की धैर्य की ताकत से कोई नहीं टक्कर ले सकता। ये शरीर तुम्हारा नहीं है और तुम इसके मालिक नहीं हो। ये 5 तत्वों से बना है: आग, पानी, हवा, मिट्टी और आकाश। एक दिन ये शरीर फिर से
इन्हीं तत्वों में मिल जाएगा। तुम्हारे पास बस अपने कर्मों पर ही नियंत्रण है, इसलिए अच्छे काम करने पर ध्यान दो। जैसे धरती पर मौसम बदलता है, वैसे ही जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं। भगवत गीता का मुख्य उद्देश्य मानवता का कल्याण है। इसी वजह से लोगों को अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दूसरों की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। अरे पार्थ, फलों की चिंता मत करो, बस अपने जरूरी काम पर ध्यान दो। मैं तुम्हारी मेहनत के हिसाब से सही नतीजे जरूर दूंगा। जो चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उन पर समय बर्बाद करना बेवकूफी है। जैसे अंधेरे में रोशनी चमकती है, ठीक वैसे ही उस पर ध्यान मत दो और बस अपना काम करते रहो। मैं कर सकता हूं, ऐसा सोचना आत्मविश्वास दिखाता है। लेकिन यह तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ऐसा सोचना घमंड है। आत्मविश्वास को अपनाओ और घमंड को छोड़ दो। जैसे कोई इंसान पुरानी चीजों को छोड़ता है, बस ऐसे ही आत्मा अपना पुराना बेकार शरीर छोड़कर नया ले लेती है। जिसने अपने मन पर विजय पाली है, उसने पहले ही दिव्यता पाली है, क्योंकि उसे शांति मिल गई है। ऐसे व्यक्ति के लिए खुशी, दुख, ठंड और गर्मी सब एक जैसे होते हैं। सच्ची दानशीलता तब होती है जब आप किसी जरूरतमंद को बिना किसी शक या ऑब्लिगेशन के मदद करते हैं। जिंदगी भविष्य या अतीत के बारे में नहीं है, ये सब इस पल के बारे में है। जिंदगी का एक और नाम है संघर्ष, चाहे वो थोड़ा हो या ज्यादा, चाहे वो कम हो या ज्यादा। जैसे आग सोने को परखती है, वैसे ही मुश्किलें एक बहादुर इंसान को परखती हैं। तुम्हारे काम ऐसे हैं जैसे फसल जिसे सबको काटना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो। ये मत सोचो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। जैसे एक नाव ही समंदर पार करने का तरीका है, वैसे ही सच्चाई ही स्वर्ग तक पहुंचने की सीढ़ी है। जब वक्त बदलता है, सब कुछ बदल जाता है। तो अच्छे दिनों में घमंड मत करो और बुरे दिनों में धैर्य जरूर रखो। हमेशा अपने आप से ये वादा करो कि तुम ये पहचानोगे कि तुम कहां गलत हो सकते हो। सच्ची दोस्ती दर्द को आधा कर देती है और खुशियों को दुगना कर देती है। दूसरों ने चाहे जो कहा, अपने काम में लगे रहो और शांत रहो। चाहे सूरज कितना ही तेज क्यों ना हो, वो महासागर को सुखा नहीं सकता। धैर्य रखो, क्योंकि कभी कभी आपको मुश्किल समय से गुजरना पड़ता है ताकि जिंदगी में अच्छे नतीजे हासिल कर सको। आपके चारों ओर कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, जब तक वो आपके अंदर नहीं जाती, कोई बात नहीं। दूसरों क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, इस पर कम ध्यान दें। जितना आप इन सब से दूर रहेंगे, उतना ही खुश रहेंगे। जब एक समझदार इंसान किसी रिश्ते को खत्म कर देता है, तो ये इस बात का संकेत होता है कि उसकी आत्मसम्मान को किसी न किसी तरीके से चोट पहुंची है। गुस्सा और घमंड सिर्फ बेकार लोगों की निशानियां होती हैं। इन गुणों को छोड़ देना ही हमें बेहतर इंसान बनाता है। इस पर सोचो। जितना हो सके चुप रहना ही बेहतर है, क्योंकि लोगों की बातें अक्सर सबसे ज्यादा परेशानी पैदा करती हैं। अच्छे इरादे से किया गया अच्छा काम कभी बेकार नहीं जाता और तुम जरूर उसके नतीजे देखोगे। ये इंसान नहीं होते, बल्कि उनके कर्म होते हैं जो अच्छे या बुरे होते हैं। इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छी बातों पर ध्यान दो और उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाओ। जब भविष्य अस्पष्ट लगे, तो आज को बेहतर बनाने पर काम करो। जब हम उदास होते हैं, तो हालात मुश्किल लग सकते हैं। जब कोई दूसरों की तकलीफों पर हंसने लगता है, तब इंसानियत खो जाती है। वक्त हमें सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और इसे किसी के लिए भी रोक नहीं सकते। अगर आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो गलतियां बस एक कदम आगे बढ़ने के लिए हैं। अगले वीडियो में कुछ नया सीखने के लिए मिलते हैं। खुश रहो और अपनी देखभाल करो। जय श्री कृष्ण।